हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न तो पक्का पूछे ही जाते हैं। मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अर्ध स्वर से संबंधित प्रश्न आते हैं और हमें रटना पड़ता है कि अर्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अर्ध स्वर जिसे हाफ वॉवेल अंग्रेजी में कहा जाता है, जो Y और W है। ठीक है ना, Y और W हाफ वॉवेल इसे कहते हैं। हिंदी में य और व को हाफ वॉवेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि य और व को कहा जाता है, लेकिन ये हम लोग रटते हैं। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं पूरे एग्जाम्पल के द्वारा बता दूंगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाफ वॉवेल क्यों है। हाफ वॉवेल क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये स्वर है, अर्ध स्वर है और अर्ध व्यंजन है। अर्ध स्वर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में ध्वनि आसानी से बाहर निकल जाती है, कहीं टकराती नहीं है। और अर्ध व्यंजन क्यों है? क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए है। तो ये तो बातें हुई रटने और रटाने की। अब हम लोग किस तरह से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इसको देखिए कुछ शब्दों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए है गया, गए, गई, ये 3 शब्द हुए ना। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग यदि लिखना है, मान लीजिए लिखना है गए, तो हम गए ऐसे भी लिख सकते हैं और गई ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो मतलब यहाँ पे ये जो व्यंजन है हमारा, वो स्वर का भी काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो व्यंजन है ये स्वर का भी, ये जो ए है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं आ, ये तो स्वर में है, तो आप जान रहे हैं। क ख ग घ ये जो है व्यंजन में है, लेकिन य और व जो है अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन है, मतलब इसको स्वर की जगह भी प्रयोग करते हैं। मतलब जहां पे हमें देखिए गए लिखना है, ठीक है ना, तो देखिए गए लिखना है, यहाँ पे हमें गए लिखना है, गए लिखना है, तो हम लोग जो है ये स्वर के जगह पे, ए वाले स्वर के जगह पे हम लोग गए ये वाला य का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो है यह जो है स्वर में भी आ रहा है और यहाँ व्यंजन में भी आ रहा है, इसलिए अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन है। उसी प्रकार से ई में भी देखिए, जैसे हमें लिखना है गई, गई लिखना है तो ये हुआ, तो यहाँ पे तो स्वर आ रहा है, लेकिन इस स्वर को हमें नहीं लिखना है तो हम इस ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, गई ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए देखो लिखना है हमें कि जाओ, 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 तो यहाँ पे देखिए ओ जो है ये तो स्वर है, स्वर है ना, तो यदि हम ओ को नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? जाओ, जाओ। तो यहाँ पर देखिए व का प्रयोग किया, जिससे हम लोग या का प्रयोग हुआ ना, उसी तरह से यहाँ पे व का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए जैसे जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा ऐसा होता है ना, जाऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग ऊ को नहीं लिखना चाहते हैं, ऊ को नहीं लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? जाऊंगा, जाऊंगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जहां पे भी स्वर का प्रयोग किया जाता है, स्वर का प्रयोग में ज्यादातर ये ए ओ औ उ उ, तो यहाँ पे हम लोग य का और व का प्रयोग कर लेते हैं। य का ये ई, व में वु ओ, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो धारणा शुरू से चली आ रही है कि ऐसा होता है, लेकिन फ्रेंड्स अब हमारी बारी होती है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें कौन सा प्रयोग करना है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में यदि दिया हुआ है कि ये गए सही है या फिर ये गए सही है, कौन सा सही है, वहां पे कंफ्यूजन होता है ना। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए जाऊंगा ये सही है या फिर जाऊंगा ये सही है, दोनों में कौन सा सही है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, लिखने की भाषा में या बोलने की भाषा में ये दोनों सही है, क्योंकि उच्चारण करके देखिए तो दोनों का उच्चारण जो है वो एक समान होता है, तो इस कारण से ये दोनों सही है। लेकिन फ्रेंड्स, जहां पे बात चुनने की आती है तो वहां पे भाषाविदों ने इसे चुना है, मतलब हमें वहां पे स्वर का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें लिखना है गई तो हमें ये सही होगा,
लिखने में हो सकता है कि गई हम ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दोनों को चुनने की बात है कि दोनों में सही कौन सा है, तो हमें गई इसका प्रयोग करना है, गए इसका प्रयोग करना है, जाऊंगा जाऊंगा इसका प्रयोग करना है, ऊ का प्रयोग करना है। हालांकि लिखने में किताबों में तो बहुत जगह पे दोनों का प्रयोग मिलता है, य के साथ और व के साथ दोनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है अर्ध स्वर है, मतलब स्वर के जगह पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो में आप अर्ध स्वर के बारे में आसानी से जान गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर में जो अ आ इ ई है उसमें ए उ ओ औ इसके जगह पर य और व का प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं, इसीलिए इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यूजफुल लगी ना ये वीडियो? निश्चित रूप से लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में छोटी सी जानकारी जरूर शेयर करिए। ओके ना फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर किसी मजेदार जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।